जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुत्र सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ पार्थ परित्राण परायण सर्व स्वयात्री हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता रानी, जय माँ दुर्गे, जय माँ कल्याणी। अब हम देवी सूक्त करेंगे। ऋग्वेद दोस्त देवी सूत्र। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देव रूप से सर्वत्र विचारती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्वनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवियुक्त योम या गादी का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्वान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात सन्वित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अत्यंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्य आदि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुम से जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेघा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जग पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अव्यवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में व्याप्त होकर रहती हूँ। स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं जल वायु की भांति चलती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक से परे मैं भी विद्वान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। अब हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। तृतीय अध्याय शुरू करते हैं। 3 अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यानम। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों उरोजों पर लाल चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जय, मल्लिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट विराजमान है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को तहस नहस होते देखकर महाराक्षस सेनापति चिसुर क्रोध में भरकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। चिसुर युद्ध भूमि में देवी भगवती पर इस प्रकार प्राणों की वर्षा करने लगा, मानो बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने प्राणों से चिसुर के वाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद चिसुर के धनुष तथा ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को अपने बाणों से बिंध डाला। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह महाअसुर चिसुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी को मारने दौड़ा। उस तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने भगवती देवी की बाईं भुजा पर वार किया। हे नृप नंदन, वह
तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई तथा बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके राक्षस ने अपना त्रिशूल उठा लिया। चिसुर ने भद्रकाली पर अपना त्रिशूल चला दिया। वह त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशवान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी अपना शूल छोड़ा तथा महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही उसके प्राण भी हर लिए। इस प्रकार चिसुर का अंत हो गया। चिसुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर नामक दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। चामर राक्षस ने आते ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया, परंतु देवी भगवती ने अपनी हुंकार से ही उस शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति के इस प्रकार निष्प्रभावी होते देखकर चामरकर महाराक्षस ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी दुर्गा पर चलाया। देवी दुर्गा ने उस त्रिशूल को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसके पश्चात देवी दुर्गा का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल युद्ध करने लगा। देवी का सिंह और राक्षस चामर लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे। दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी दुर्गा ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उग्रत नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार गिराया। क्रोध में भरकर देवी दुर्गा ने गदा के प्रहार से उद्यत राक्षस को मार डाला। इसके बाद वसपल को भिंडीपाल से यमलोक पहुंचा दिया। बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्र वीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से विडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। कुछ गणों को मुख के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ से घुमाकर तथा कुछ गणों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण तथा श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। फिर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो देवी दुर्गा को उस पर क्रोध आया। फिर भैंसा बना महिषासुर क्रोधित होकर खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंककर गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से सागर का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए। उनके श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। देवी दुर्गा ने क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखा तो उन्हें भी क्रोध आ गया। वह उसको मारने के लिए उद्धत हो गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने को तैयार हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने फौरन ही अपने बाणों से उस मायावी पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। अब वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ राक्षस भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों में बोली। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे यही मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे।
ऋषि बोले। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों में दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंड पुराणे सर्वर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मने महिषासुर वधो तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो दुर्गा माता की जय, अम्बे मैया की जय। हे माता रानी, इस पाठ को पढ़ने पर जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ़ करिएगा माता। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, जय माँ कल्याणी।